जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा नहीं आ रहा है, तब तक भजन के द्वारा ऐसी स्थिति बना लो, नहीं तो बड़ी दुर्गति है। ये मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। यदि भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए तो कम से कम इतना भजन तो बनी जाए कि हम अगला जन्म फिर मनुष्य का पावे और प्रभु की आराधना करके इस दुखद माया से मुक्त हो जाए। ये बड़ी दुख देने वाली माया है। पूरा जन्म प्लान ही प्लान करते हुए सबके बीत रहे हैं। ये बन गया, ये बना लूंगा, ये कमा लिया, ये कमा लूंगा, ये भोग लिया, ये भोग लूंगा, ये खा लिया, ये खा लूंगा, ये देख लिया, ये देख लूंगा, और मर जाते हैं, कुछ नहीं हाथ लगता। अगर राधा 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 राधा, अब सही कमाई, अब सही आपकी मंजिल है। अगर मर भी गए तो ये राधा नाम अगला जन्म तुम्हें फिर मनुष्य का दिलाएगा और भजन करने की योग्यता तुम में आएगी। ये बड़ा दुखमय संसार है भाई। बिना भजन के इस दुख से नहीं बच सकते, चाहे जो उपाय कर लो। ये दान पुण्य से दुख नहीं निपटने वाला। पानी मथने से भले घी निकल आवे, बालू पेरने से भले तेल निकल आवे, पर बिना भजन के इस संसार दुखालय से आप नहीं तर सकते। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। तो भजन से एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है कि शरीर यद्यपि दुख में है पर मन आनंद में है। ये समझे में नहीं आएगा कि शरीर दुख में है, मन आनंद में कैसे हो सकता है? क्योंकि मन आनंद सिंधु भगवान में है, शरीर में नहीं है। शरीर शुद्धि से, शरीर स्थिति से ऊपर जब मन उठ जाता है तब ये स्थिति होती है, नहीं तो शरीर के दुख सुख का ही चिंतन करता रहता है मन। कमल शर्मा जी, सूरतगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि ईश्वर की सच्ची शरणागति या प्राप्ति कृपा से होती है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवत प्राप्ति हेतु सच्ची शरणागति जीवन की अनुकूल परिस्थितियों में होती है अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों में? ये कहीं नहीं जा सकते, पर जरूर इतनी हम प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रतिकूल परिस्थिति में होती है। पहला उत्तर, ये कहीं नहीं जा सकती। करुणा निधान भगवान कैसे किसके चित्त को खींच ले। पर दूसरी सिद्धांत की बात, प्रतिकूलता में शरणागति होती है। ये जो अनुकूल व्यवस्था, अनुकूल परिस्थिति, तो उस भजन में वो दम नहीं है, उस पुकार में वो दम नहीं है जो भगवान के काल तक पहुंचे। हमारी बात समझना। एक बार जिन नाम लिए, हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणही ध्रुव अपनो कर लीन। एक बार वो आर्त भाव, जब सब जगह से ठोकर खा करके कोई साथ देने वाला नहीं और अपनी भी सामर्थ्य नहीं रह जाती, तब जो शरणागति होती है वो धन्य कर देती है। और वो शरणागति होती है प्रतिकूलता में। आज तक प्रायः, वैसे हमने पहला उत्तर दिया कि ये सिद्धांत नहीं है, भगवान किसी के चित्त को कभी भी चुरा सकते हैं, कभी भी उसको विवेक जागृत हो सकता है। लेकिन प्रायः उच्च कोटि की शरणागति विपरीत परिस्थिति में, अव्यवस्था में, तिरस्कार में, अपमान में, प्रतिकूलता में, दुख में ही हुई है, विपरीत परिस्थिति में। महाराज जी, एक साधक का एक प्रश्न था कि 84 जी के मानसिक पाठ का प्रयास किया जाता है, जब बीच में किसी कार्य या बातचीत में लग जाते हैं तो पाठ आगे नहीं बढ़ता, तो 2-3 शब्द या आधी अधूरी पंक्ति ही मन में बार बार चलती रहती है। महाराज जी, क्या ये भी नाम जप के बराबर ही है? हाँ, बिल्कुल नाम जप के बराबर है। कहत हरिवंश 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 हित, जपत हरिवंश हरिवंश बानी। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। सोज बानी रसिक नित्य निस दिन, रटत कहत अर सुनत रस रीति जानी। ताहि तजियोर गाउन कमहु कछु, प्राण रमिरहि हरिवंश बानी। वैसे
जिनका प्रश्न है वो ध्यान से सुन ले कि जैसे हमारा चतुरासी जी का पद चल रहा है, मानो हम बन की कुंजन कुंजन डोलन, निकसत निपट साकरी बीथिन परसत नाहि निचोलन। इसके बाद हमें बात करनी है। तो पहले हम अपनी मानसिकता को ठीक से उस चतुरासी जी की उस लाइन पर स्थित करें। निकसत निपट साकरी बीथिन परसत नाहि निचोलन। अब बात शुरू की। बात शुरू करते हुए आगे की लाइन शुरू कर देंगे मानसिक। प्रातः काल रजनी सब जागे, सूचत सुख दृग लोलन, आलसवंत अरुण अति व्याकुल कछु उपजत। फिर बात करनी है, फिर रोक दिया, फिर उसी लाइन पर दृष्टि रखा। ऐसा होता है। तो यदि हम एक लाइन को भी 100 बार करते हैं तो वो मंत्र के बराबर फल प्रदान करने वाली होती है। उसमें कोई अंतर नहीं, नाम वाणी में कोई अंतर नहीं, मंत्र वाणी में कोई अंतर नहीं। चतुरासी जी की पंक्ति और निज मंत्र में कोई अंतर नहीं है। यदि आप एक ही पंक्ति 1000 बार बनी वृषभानुनंदनी आज, बनी वृषभानुनंदनी आज, बनी वृषभानुनंदनी, तो मानो आपका निज मंत्र चल रहा है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। चतुरासी जी के एक एक अक्षर में श्यामा श्याम विराजमान। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, शब्द नहीं अक्षर, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर वाणी, सोजु वाणी रसिक नित्य निस्दिन, रात दिन रटत कहत और सुनत रस रीति जानी, ताहि तजी और गाउन कभू कछु प्राण रम रही हरिवंश वाणी। 84 जी का पाठ मानसिक कर ले तो जय जय, गान करे तो क्या कहना, मानसिक कर ले तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मन से 84 जी की आवृत्ति करना ये बहुत बड़ी बात है। और जो भी साधक ये कर रहे हैं खूब उनको प्रोत्साहन देते हैं कि आप करो, निश्चित निकुंज में जाने की तैयारी हो रही है। यदि मानसिक 84 जी का पाठ हो रहा है तो हम निकुंज में तैयारी कर रहे हैं मन को पहुंचाने की। पूरन राम जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरीर पिछले 1.5 साल से आपकी एकांतिक वार्तालाप सुन रहा है, बहुत परिवर्तन जीवन में आया है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम सबको पता है कि एक दिन मरना है, परंतु जीते जी मरना कैसा होता है महाराज जी, ये समझ नहीं पाया। ऐसे यहीं से शुरू होता है जीते जी मरना, गुरु की शरणागति से। चलो ऐसा करो। अब मन कह रहा नहीं यार, ऐसा कैसे? जीवित मर जाए उलटी आप में समाये, यह दिलगिरी। अगर ये स्थिति कोई प्रदान कर सकता है तो गुरुदेव दूसरा कोई त्रिभुवन में है ही नहीं। त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जो गुरुदेव स्थिति प्रदान करते, वो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं है। गुरुदेव की आज्ञा में कितना दम है वो हम बाद में जान पाए। बस हमको एक भय था कि आज्ञा नहीं टालनी, मर चाहे जाऊं आज्ञा नहीं टालनी। मुझे कुछ पता नहीं कि ये क्या कह रहे हैं, पर जो कह रहे हैं मुझे वही करना है, कुछ भी हो। मैं गुरुदेव की आज्ञा नहीं टाल सकता। बस इतनी बात गुरु कृपा से हमारे दिमाग में बैठ गई थी, बाद में निहाल कर दिया। ये आज जो आप लोग सुन रहे हैं, आपको जो लाभ मिल रहा है वो गुरु कृपा से मिल रहा है। मैं किसी योग्य नहीं हूं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। वो गूंगे से वेद पढ़वा दे, लूले लंगड़े से पहाड़ फंदवा दे, ऐसे ही मुझ अधम से जगत का कल्याण रूपी कार्य ये मेरे से हो सकता है, ये गुरु कृपा से हो सकता है। तो गुरु कृपा ही जीव के अहम को पलट करके दासत्व में बदलती है, दैन्यता में बदलती है। अब मैं गुरु का एक खिलौना हूं और गुरु मेरे खिलाने वाले हैं। मैं गुरु का एक यंत्र हूं और गुरु मेरे यंत्री। वो जैसा चाहे वैसा नचाए, मैं वैसा नाचूंगा। राधा वल्लभ लाल, मैं तेरे ही नचाए नाचू। जैसा नचवाओगे वैसा नाचेंगे, जैसा कहोगे वैसा करेंगे। कोई अहंकार नहीं, जैसा कह दिया वैसा। इसी से भगवत साक्षात्कार होता है। अपनी साधना तो एक निमित्त मात्र है, भगवत साक्षात्कार बड़ा कठिन है, उनकी आज्ञा का पालन करना। एक बार रामानंदाचार्य जी महाराज एक बगीचे में मंडली लेके पहुंचे। कुआं से पानी मंगाया गया ठाकुर जी के लिए। तो पानी में हल्की सी बदबू आ रही थी, क्योंकि एक डाल थी उसी के पत्ते गिर करके सड़ रहे थे। तो उन्होंने कहा अगर ये डाल काट दी जाए
तो पानी पवित्र और सुगंधित हो जाए तो ठाकुर सेवा में जो भी आएगा उसको प्रयोग में आएगा। तो ये डाल काट दो, कौन 50 शिष्य थे, पर हमको पेड़ के पास से नहीं काटनी, हमको केवल उतनी काटनी है जितनी कुएं के ऊपर है। तो ये हुआ कि महाराज कुएं के ऊपर वाली काटी जाएगी तो जो काटेगा वो नीचे चला जाएगा कुएं में। उन्हें मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, कोई खड़ा हो। तो एक प्राण समर्पित किए हुए शिष्य थे, वो खड़े हो गए, जो आज्ञा गुरुदेव, कुल्हाड़ ली, चढ़ करके पेड़ के पास से उधर आए कुएं के ऊपर, और उतनी ही काटी जो कुएं के ऊपर, जे ही काटी मैं कुल्हाड़ सहित कुएं में चले गए। अब सबसे सिहाय आय करने लगे, वो आनंद में ऐसे बैठे थे रामानंदाचार्य स्वामी जी महाराज। शिष्यों ने कहा महाराज जी वो तो डूब गए, वो तो मर गए होंगे, आवाज ही नहीं आ रही। वो शांत बैठे रहे। थोड़ी देर में आवाज आई, नमो नमः नमो नमः, जय हो जय हो जय हो। और देखा कि वो तेजोमय स्वरूप से कुआं के बाहर आ गए। तो उनका इतनी देर कैसे लगी? बोले गुरुदेव जो ही कुआं में गया तो साकेतपुर धाम के राम जी के पार्षद आए और मुझे साकेतपुरी ले गए। वहां राम जी का मुझे प्रसाद पवाया, दर्शन हुआ, और आपकी कृपा से गुरुदेव में निहाल हो गया। अब सबके मन में ललक लगी कि यार राम जी के दर्शन के लिए तो बाबा जी बने थे, अगर हम गुरुदेव की बात मान लेते, प्राण अर्पित कर दिया तो भगवान का साक्षात्कार हो गया। कहीं गुरुदेव की आज्ञा पर दुर्गति हो सकती है, कहीं गुरुदेव की आज्ञा पर आप कुमार्गगामी हो सकते हैं, कहीं गुरुदेव की आज्ञा पर आपका अहित हो सकता है, लग सकता है, लेकिन जितनी कृपा होती है वो गुरुदेव की आज्ञा में होती है। बहुत कठिन है जब गुरुदेव अपमान करे हम सह जाए। एकांत में अपमान करे तो चल जाएगा, जब सभा में अपमान करें गुरुदेव और हम सह जाए तभी माना जाएगा कि हम शिष्य हैं। सभा में अपमानित कर रहे हो, हाथ जोड़े, बिल्कुल मेरे मालिक जैसा आपका, मैं आपका गुलाम हूं, मैं आपका दास हूं, इतना भाव, मैं आपका हूं। बेमतलब अपमानित कर रहे हैं, फिर भी हाथ जोड़े, जी जी जी, तुम नीच हो जी, तुम अधम हो जी, वही दरवाजे पे बैठ। ऐसे को भगवान प्राप्त होते हैं। ऐसे को कहा जाता है जीवित मर जाए उलट आप में समाये, जैसा गुरुदेव चाहे। ये गुरुदेव ही कर सकते, भगवान नहीं। भगवान को करना होता तो बहुत जन्मों से हमारे हृदय में बैठे अब तक कर दिए होते। इसीलिए मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से भी बढ़ करके गुरुदेव को इसीलिए कहा गया कि जो काम भगवान हृदय में बैठ के नहीं कर सके, वही भगवान गुरुदेव के रूप में जब बाहर आए तो सब बात बन गई। तो गुरुदेव को भगवान से श्रेष्ठ मानकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जो चलता है वही बहुत जल्दी श्री जी का कृपा पात्र बन जाता है। लाडली जी उसे दुलार करने लगते हैं। सौम्या जी फर्रुखाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक सच्चा और आज्ञाकारी शिष्य कौन होता है? जो अहंकार को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। सच्चा और आज्ञाकारी वही है जो अहंकार को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। अहंकार ही बुद्धि चलवाता है। हमारे गुरुदेव भगवान ऐसा बोले तो हम लोग अपने गुरुदेव से कैसे बात करने लगते हैं? गुरुदेव ने कोई आज्ञा करी, ऐसा महाराज जी आप नहीं समझते हो, देखो आप ऐसे से नहीं। गुरु के वचन ब्रह्म वाक्य है, वेद वाक्य है, शास्त्र है। गुरु के वचन शास्त्र है, ब्रह्म वाक्य है, वेद वाक्य है। अगर वो कहते हैं तो तुरंत उस पर अमल करना, ये हमारे सौभाग्य का विषय होगा। ये संसारी लोग नहीं जानते हैं। जब संत आज्ञा करते हैं तो विशेष कृपा करके आज्ञा करते हैं, ऐसे नहीं करते। हम उनकी बात नहीं करते जो दंभ करते हैं, पाखंड करते हैं, जो नाना प्रकार के वेश धर कर इस वेश को बदनाम करते हैं। हम उनकी बातें नहीं करते, हम संत की बात कर रहे हैं। संत जब कृपा करते हैं तो कोई आदेश करते हैं, संत जब कृपा करते हैं तो कोई उपदेश करते हैं। उस समय अपने मन को एकाग्र करके, अहंकार का त्याग करके उनकी बात मान लेनी चाहिए। जो गुरुदेव की आज्ञा पर चलता है, गुरुदेव के इशारे को समझता है, उसे भगवत प्राप्ति कोई दूर है क्या?
वो तो भगवत प्राप्त ही है, क्योंकि अपने साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्वरूप गुरुदेव को सामने देखता है और उनकी आज्ञा का पालन करता है। जो शिष्य गुरुदेव की आज्ञा में बुद्धि लगाए महाराज जी, उसका क्या? उसमें पतन होने की संभावना है। गुरुदेव की आज्ञा में बुद्धि लगाने से पतन होने की संभावना है, क्योंकि वो बात समझ में नहीं आएगी। हमारी बुद्धि प्राकृतिक है, मानुषिक है। गुरुदेव किस धरा की आज्ञा दे रहे हैं, और हमें अगर अपनी बुद्धि का भरोसा होता तो अब तक कल्याण हो जाता ना। तो दो ही चीजें तो हमें फंसाए हुए हैं, मन और बुद्धि। तो भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे हैं, मय्येव मन आधत स्व मयि बुद्धि निवेशय निवश्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। हे अर्जुन, यदि तुम अपना मन और बुद्धि हमको दे दो, मेरे में लगा दो, तो तुम मेरे में निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हम गुरुदेव को अपना मन और बुद्धि प्रदान करते हैं। देखो, हम सांसारिक संबंधों का इतना महत्व रखते हैं, भाई के लिए, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, पति के लिए, और गुरु साक्षात परब्रह्म, वहां बुद्धि लगाए, वहां बुद्धि लगाए। गुरुदेव करुणा करके कोई आदेश कर दिए, वह हम बुद्धि लगाए तो हमारे पतन का मार्ग हो जाएगा। बिना ही विचार करी शुभ जानी, गुरुदेव के लिए आया है, बिना ही विचार करी शुभ जानी। विचार करने का अवसर नहीं गुरु आज्ञा पर, लेकिन संसार में बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए। लेकिन गुरुदेव के लिए, गुरुजनों के लिए, माता पिता प्रभु गुरु कह वाणी, बिनहि विचार करी शुभ जानी। तो गुरुदेव की आज्ञा होते ही उस पर विचार किए बिना तत्पर हो जाना चाहिए। कुछ चेष्टाएं ऐसी होती है जो हमारी समझ में नहीं आती है, तो हम बुद्धि को ही दे देते हैं, हम समझने की चेष्टा ही नहीं करते। हम आपके हैं, जैसा चाहो वैसा आप आज्ञा करो, वैसे हम आपकी सेवा में रत हैं, सब काम बन जाएगा। यार, ये शरीर गाड़ दिया जाएगा या जला दिया जाएगा, इसका क्या महत्व है? ये मन अगर सही मार्ग में नहीं चला तो भूत प्रेत दुर्गति को प्राप्त होगा। ये तन मन की कोई ताकत नहीं है कि भगवत प्राप्ति कर दे। ये गुरुदेव की कृपा से अगर तन मन समर्पित हो गए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बड़ा सस्ता सौदा है। तन मन तो हमने संसार को करोड़ों बार दिए और आज तक हमारा कल्याण नहीं हुआ। एक बार मन गुरुदेव को दे दो, देखो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हम धन की बात इसीलिए तीसरे में नहीं कहते कि तुम कहोगे कि धन की बात हम नहीं कहते। धन तो बहुत गौड़ चीज है। तन और मन उनकी आज्ञा हुई वैसे चलो। क्रिया प्रधान तन और संकल्प प्रधान मन। तन और मन गुरु। धन तो एक गौड़ चीज है, धन का कोई महत्व नहीं है। धन का कोई महत्व नहीं है, ये सब कूड़ा करकट है। तुम्हारी समझ में बहुत महत्व होगा, गुरु कृपा से हमारी समझ में इसमें और रद्दी कागज में कोई अंतर नहीं। इससे भोग सामग्री मिलती, इसलिए धन का महत्व है। नहीं, धन का क्या महत्व है? 2000 रुपए के एक अटैची नोट दे दिए जाए, आप क्या करोगे? फेंक ही दोगे रद्दी कागज की में। क्यों? क्योंकि अब उसकी भोग सामग्री नहीं मिलती। भोग सामग्री मिलती है इसलिए धन का महत्व है। तो भोग सामग्री इसलिए प्रिय लगती क्योंकि इंद्रियां चंचल है। इंद्रियां चंचल इसलिए है कि अज्ञान है। अगर ज्ञान प्राप्त हो जाए तो सब बात बन जाए। इसलिए गुरु की आज्ञा में रहो। वही अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान अंधकार का नाश करने वाले, ज्ञान चक्षुओं को खोलने वाले गुरुदेव बड़े कृपालु, बड़े कृपालु। कृपा कर देते हैं, उनकी आज्ञा पर रहो, सब मंगल हो जाएगा।